देंगे। कायद का पाकिस्तान, कायद का पाकिस्तान, यही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़ुबूरि मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। और बिलाशुबा हमने ज़ुबूर में लिख दिया, नसीहत के बाद, ज़िक्र के बाद, कि इस ज़मीन के वारिस नेक लोग होंगे। इस ज़मीन की क़यादत और सियादत हम नेक लोगों को देंगे। ये जो हमारे यहाँ एक तसव्वुर है कि नेक बंदे हुकूमत में नहीं आ सकते, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। इस ज़मीन के वारिस नेक लोग होंगे। एक जगह फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात लस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ताला ने वादा किया ईमान वालों के साथ और उनमें जो नेक अमल करते हैं, हम तुम्हें ज़मीन में खिलाफत देंगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों को हमने खिलाफत दी। ये अल्लाह का कुरान है। हम इसके तलबगार नहीं हैं। मैं सच्ची बात कहता हूँ, मेरे भाइयों ने आपसे पहले बात की, हम किसी मजबूरी में, किसी वजह पे आए हैं और अपनी बका के लिए नहीं आए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आए हैं। क्योंकि हम इस मुल्क को मुल्क नहीं कहते, मस्जिद कहते हैं। इसकी पेशानी पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। और हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के मसाइल का एक हल है कि इसमें इस्लाम आ जाए, वरना जितनी मर्जी टामक टोइयां मारे, इस मुल्क को इस गर्दाब से नहीं निकाला जा सकता, इस दलदल से नहीं निकाला जा सकता। जिस मकसद के लिए मुल्क लिया था, उस मकसद को पूरा किया जाएगा तो मामला हल होगा, वरना बिगड़ता जाएगा। रोटी नहीं है, अमन नहीं है, यही मसले होते ना। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। रेडी वाले से जाके पूछें, छापड़ी वाले से जाके पूछें, ईंटें उठाने वाले से जाके पूछें, बड़े मुश्किल हालात हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। जो यतीम है, बेबस है। मैंने हमेशा आपसे कहा, इन होटलों पे काम करने वाले बच्चों को छोटा मत कहा करें, ये अपने घर के बड़े होते हैं। बाप के फौत होने के बाद माँ को दिलासा दे के आते हैं कि मैं आज 300 रुपया लेके आऊंगा, मैं तेरी दवाई भी लाऊंगा, मैं बहन की किताब भी लाऊंगा, मैं छोटे भाई का बस्ता भी लाऊंगा, मैं शाम को सब्जी भी लेके आऊंगा। किराएदार को कहो हमारा किराया थोड़ा देर से देंगे, बिजली का मीटर कट गया, माँ लग जाएगा। 12 साल का बच्चा माँ को दिलासे देता है। खेलने की उम्र में खिलौने बेचते हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, और कुछ बच्चे पार्क में क्यों जाते हैं? गुब्बारे बेचने के लिए, खिलौने बेचने के लिए। वो खेलते नहीं हैं, वो खेलने की उम्र में खिलौने बेचते हैं। निजाम नहीं। आज यतीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। फैक्ट्रियों में काम करने वाली बेटियां, बीबियां, मुजम्मिल तो तालीम का मसला कह रहे थे, बहुत बड़ा मसला बयान किया उन्होंने। आज पाकिस्तान की बसों में आधे मर्द कंडक्टर हैं कि औरतें कंडक्टर्स हैं? बोले बस हॉस्टेस। एक नया नाम है हमारे माशरे में, क्या नाम उसका? बस हॉस्टेस। ये सारी शौकीनी में होंगी या मजबूरी में भी होंगी? सादकाबाद से इस्लामाबाद तक बस में आना, बाज़ औक़ात पूरी बस में तन्हा औरत होती है, उसको पानी पिला रही है, उसको बर्गर खिला रही है, उसका मसला पूछ रही। एक बेल बजा रहा है, दूसरा बेल बजा रहा है, शरारतें करते हैं, जुमले कसते हैं, खराबियां करते हैं। वो क्यों ये दर्द के और गम के घूंट क्यों पीती है? किस बेबसी में है कि घर में कोई और है नहीं, सब शौकीन नहीं है। अपने बच्चों को घर में छोड़ के फैक्ट्रियों में जाके मजदूरी करती हैं। 5 बजे आती हैं। मुझे एक औरत कहती, बाहर से कुंडी लगा के ताला लगा के आती हूँ और सारा दिन खैर मांगती हूँ, बच्चों की खैर हो, छोटे हैं, कोई आग ना लगा ले, कोई बिजली को हाथ ना दे ले, कोई खराबी ना कर ले, घर में छुरी कांटे पड़े। कहती पता नहीं किस तरह बहन में जिंदगी गुजारती हूँ। सुबह 8 बजे फैक्ट्री पहुंचना होता है, शाम 6 बजे घर आती हूँ, बच्चे अंदर मैं ताला लगा के जाती हूँ। हम कहाँ जाए?
और किराएदारों की जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, इनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, बीमार हो जाए तो अयादत कोई नहीं करता, मर जाए तो जनाजा कोई नहीं पढ़ता, और अपने कब्रिस्तानों में लोग किराएदारों को दफन होने, इनको किराने की दुकान वाला उधार नहीं देता, इनको दूध वाला उधार नहीं देता, कहते तुम किराएदार हो, तुमसे उधार नहीं कर सकते, तुमसे उधार नहीं कर सकते। और किराएदारों के महीने छोटे होते हैं, इनकी पहली बहुत पहले आ जाती है, पहली खत्म नहीं होती कि अगली पहली आ जाती है। और हर किराए पे किराएदार कहता है किराया बताओ, हर किराए पे किराएदार कहता है किराया बताओ। हम एक दस्तरखान चला रहे थे, तो एक बड़ा सूटेड बूटेड वेल ऑफ नौजवान, बड़ा स्मार्ट, वहां खाना खा रहा था। तो वैसे मैंने पूछा कि आप इस दस्तरखान पे खाना खाते हैं, मुझे इशू नहीं है, मगर मैं आपकी मसला सुनना चाहता हूं, आप क्यों खाना खाते हैं? कहने लगा शायद 25 के 26 साल पर तनख्वाह है, ऑफिस में काम करता हूं, 5-6 हज़ार रुपया अपने कमरे में देता हूं जहां मैं रहता हूं, 2-3 हज़ार रुपया महीने में एक दफा जाता हूं घर, तो वो लग जाता है। तो एक वक्त का खाना 100 रुपए में खाऊं तो अगर 3 वक्त खाऊं तो 300 रुपया लगता है, और उसका 9,000 रुपया बनता है। तो कोशिश करता हूं कि दोपहर को खाना ना खाऊं, तो यहां से मुफ्त मिलता है, तो इस तरह कोशिश करता हूं, कभी नाश्ता नहीं करता कि मैं पैसे बचा लूं, अगर मैं यहां खाना खाऊंगा तो मैं अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकूंगा। ये आज मुल्क के हालात हैं, ये आपसे भी छुपे हुए नहीं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग गुर्दे बेचते हैं, लोग खून बेचते हैं। हमारे एक डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, गुर्दे के डॉक्टर हैं लाहौर में, भले वक्त की बात है, मैं उनके पास बैठा मुलाकात के लिए गया, राब्ते के लिए, तो एक औरत आई, उसका खामन था साथ, कहने लगी मैंने अपना गुर्दा बेचना है। उनका बेबी किस काम से पै गई है गुर्दा बेचना, तू जाता निकल जाता हूं। उसने कहा डॉक्टर साहब अगर आप मेरा कहीं तय नहीं कराएंगे तो मैंने गुर्दा बेचना ही बेचना है, मुझे किसी ने आपकी तरफ भेजा है कि आप मशवरा दे देंगे, वरना ये मैंने देना ही देना है। मेरे हालात बहुत मुश्किल हैं, हम भट्टे पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा तुझे ज्यादा से ज्यादा को 2 लाख रुपया देगा, सारी जिंदगी दवाई खाएगी, जिस्म तेरा कट जाएगा, एक कुछ तेरा खत्म हो जाएगा, तू 2 लाख में भी तेरा बचना बनना कुछ नहीं है, तू ये ना दे बेच गुर्दा। उसे समझा रहे मेरे सामने, वो रोए और कहे मैंने जरूर गुर्दा देना है। तो डॉक्टर साहब को जब कुछ ना बन पड़ा तो कहने लगे ऐ तेरा खामद बैठा है, इनू क्या दे देना। वो चिल्ला के रोई, कहती 6 महीने पहले इन्हें देता है, 6 महीने पहले इन्हें दिता है, ते कर्जा नहीं उतरदा, ते साडे बाल उन्हें खो लेने ने, ते हुण मैं गुर्दा देना है। पाकिस्तान में खून फरोशी बाकायदा धंधा है, लोग खून बेचते हैं 3,000 के लिए, 2,000 पे। क्यों? मैं जेलों में बहुत काम करता रहा, लोगों को जाके मिलता था कि तुमने चोरी की तो बहुत खराब आदमी हो, कहते हैं हाँ मैं खराब हूं, मगर बताओ जब मेरी माँ की दवा के पैसे नहीं थे मैंने इसलिए चोरी की। मैं उसकी चोरी की जस्टिफिकेशन नहीं करता, मैं उसके लिए कोई दलील नहीं, मगर जब उससे पूछते तू चोर क्यों बना, घर में फाका था, नौकरी नहीं थी, भूख थी, बच्चे भी लगते थे, मैं मजबूर हुआ, मैं बेबस हुआ। मैंने इस पाकिस्तान में अपनी आंखों से वो बच्चे देखे जिनके गले में लिखा था बच्चे बराए फरोख्त, तख्तियां डाली हुई थी, और चेरिंग क्रॉस में माल रोड के ऊपर लाहौर में वो 4 बच्चे चीचा वतनी के खड़े थे, और बाप साथ खड़ा था, कह रहा था कल को ये ना कहना कि मैंने इनको जहर दे दिया, मैंने इनको नहर में फेंक दिया, मैंने इनको ट्रेन के नीचे कुचल दिया, मैं खुद कहता हूं मुझे इनको खरीद लो, जिसने खरीदना खरीद लो। बच्चे बराए फरोख्त, गले में उनके कार्ड लटके थे, और चेरिंग क्रॉस में खड़ा था। ये आपका शेख उपरा कहां, ये पिछले साल बच्चे सारे नहर में फेंक दिए, ईद का दिन था, बच्चे कपड़े मांगते थे, कहता हो मैं तुम्हें कपड़े दिलवा लाऊं, और सबको अपना खुद भी छलांग लगा दी और बच्चों को भी नहर में फेंक दिया। ये कपड़े हैं और ये ईद है। 10-10 साल की बच्चियां रहीम यार खां से, सादिकाबाद से, बहावलपुर से, मुल्तान से, अटक से गुजरांवाला के घरों में आके टाकी पोछे करती हैं, बर्तन धोती हैं। 10 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां घरों के काम करती हैं। मजबूरियां क्या हैं? जो काम माशरों में होने थे वो हुए नहीं।
मेरे नबी गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बच्चा रास्ते में रोता मिला, बिशर बिन अकरबा उसका नाम है। कहा तू रोता क्यों है? आज आंसुओं से रोते हैं, खून के आंसू रोते हैं। आज लोगों के दिल रोते हैं, आंखें नहीं रोती। मगर किसी को इन हालात की खबर नहीं है। कहा बिशर रोता क्यों है? छोटा बच्चा रोता है। कहने लगे मेरा अब्बा गज़वे में गया था, मार्के में गया था, जिहाद में गया था, मेरे अब्बा जी शहीद हो गए और मैं यतीम हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे बिशर तू क्या पसंद करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्बा हो और आयशा रदी अल्लाह अन्हा तेरी? यह था मुआशरा। ये मदीने की रियासत की बात करते हैं, इस बुनियाद पे खड़ा हुआ था। सहाबी कहते हैं हम सवेर को निकले, पहला पहर था, मदीने से बाहर आए तो बनु मुज़र के लोग देखे, मफलूकुल हाल, मुफलसी उनके चेहरों से टपके, गुर्बत उनके कपड़ों से झांके। उनके पास कपड़े नहीं थे, चमड़े थे जिनके साथ उन्होंने अपने सतर छुपाए थे, खाल चमड़ा बकरे की ये उन्होंने अपने ऊपर लपेटा था, उनके तन पे कपड़ा नहीं था। हमारे लोग हम बड़े गरीब हैं, हम दुनिया में काम क्या करेंगे? इब्ने अब्बास कहते हैं सहाबी टाट पहनते थे, टाट पहनते थे गर्मी के अंदर। वो जब हमारी मस्जिद की छत नीची थी, जब जुमा पढ़ने के लिए आते तो इतनी बू होती थी कि खड़ा नहीं हुआ जाता था। टाट पहनते थे, मट्टी में अटे होते थे, पसीने में शराबूर होते थे। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया गुस्ल करके आया करो जुमे के लिए। जुमे के अंदर कोई गुस्ल के बगैर, एक हदीस में लिखा इतनी मजदूरी करते थे, मट्टी इतनी होती, पसीना इतना बहता कि मट्टी के अंदर नाली लकीरें लग जाती थी। किसी ने अफ्रीका में देखा, हमारा नथल पार्कर में होता था, जब पसीना आता और रेत लगती, पसीना बहता तो बदन पे नालियां बनती थी यूं रेत के अंदर। ये सहाबा के हालात थे, ये हालात थे। तो कहा तू पसंद करता है कि आयशा तेरी मां हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अब्बा हो? घर में फाके थे, माशरा बनाया है, अपने आप को नहीं बनाया, लोगों को बनाया है। यहां जो हुक्मरान है उसने किस चीज को बनाया? हिजरत तो इकट्ठी की थी, 47 का सफर तो इकट्ठे हुआ था। अमीर कौन हुए और गरीब से गरीब तक कौन हुए? सियासतदान। पहला इलेक्शन यामाहा पे, दूसरा सुजुकी पे, तीसरा करोला पे, और उसके बाद हमारे एक सियासतदान है पिछले महीनों में फरमा रहे थे वजीर आजम साहब ऊंची मत बोलें, जब आपके नुमाइंदे पूरे नहीं हुए थे तो जहाज मेरे उड़े थे और हेलीकॉप्टर मेरे चले थे। बंदे मैंने पूरे किए थे हेलीकॉप्टर और जहाजों के साथ, मैं आपकी एटीएम मशीन हूं। खुफिया कहा कि बरमला कहा? मीडिया पे कहा उसने कहा बंदे गिनती में पूरे नहीं हो रहे थे वजीर आजम बनने के लिए, जहाज मेरे चले थे, हेलीकॉप्टर मेरे उड़े थे और एटीएम मैं हूं। किससे रोए, किससे कहेंगे? दो औरतें लेके बेवा, दो बच्चियां लेके औरत बेवा अम्मा जी आयशा के पास आ गई रज़ी अल्लाह अन्हा। हमें लोग पूछते हैं आप कौन सी सियासत करना चाहते हैं? हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, हम मदीने की जिंदगी को वापस लाना चाहते हैं। अमीर मोहतरम के पास एक बंदा आया, मैं साथ बैठा था, 21वीं सदी का आगाज था, ये नया साल सदी शुरू हो रही थी 2000 की। कहने लगा हाफिज साहब किस तरह पाकिस्तान तरक्की करे, हम किस तरह 21वीं सदी में दाखिल हो, हम दुनिया की चैलेंजेस को किस तरह मीट करें, 21वीं सदी का क्या हल है, हम तरक्की कर जाएं। तो अमीर मोहतरम ने हाफिज सईद साहब ने कहा पाकिस्तान की तरक्की और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की 21वीं सदी में नहीं है, 1400 साल पीछे जाने में है। अगर तरक्की चाहते हैं आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे? जिस दिन हम 1400 साल पीछे चले गए इंशाअल्लाह वो तरक्की का दौर होगा, आगे बढ़ने से नहीं। जो मगरिब की तरफ जाएगा वो डूब जाएगा, सूरज से पूछ लो, जिसने मगरिब का रुख किया वो डूब जाता है। हमारी रोशनी मगरिब के महकदों से नहीं है, हमारी रोशनी का सफर मक्का और मदीना से है।
जुड़ जाए उसके साथ। 2 बच्चियां लेके यतीम आ गई, बेवा औरत, अम्मा जी से पुकार के कहती फाका कुछ दें। कई रवायतें मैं एक पढ़ देता हूं। कहती मेरे घर में कुल 3 खजूरें थी। कितनी? पूरे घर में 3 खजूरें। हा हा। कहती मैंने तीनों खजूरें ली और उस औरत को दे दी। उसने एक बच्चियों को दी, एक मुंह में डाल ली। फाके की बच्चियों ने जब एक खजूर खाई तो हसरत से मां की तरफ देखा। मां ने अपने मुंह की खजूर बाहर निकाल ली, आधी एक बेटी को दे दी, आधी दूसरी बेटी को दी। मां तो मां होती है, उसने कुछ नहीं रखा, उसने भी नहीं खाया और उम्मत की मां ने भी कुछ नहीं बचाया। तो मैं बनु मुज़र की बात आपसे कर रहा था, चमड़े लपेटे। कहते हम गए, तलवारें उनके गले में हमायल, हम बाहर गए तो वो चमड़े लपेट के लोग खड़े, गुर्बत मुफलिसी उनके चेहरों से टपकती थी। ये थे मदीने के हुक्मरान, ये थे मदीने की रियासत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले कहां आए? अपने घर में आए। सही बुखारी खोल लीजिएगा, मिशकात खोल लीजिएगा, मुस्नद अहमद खोल लीजिएगा। घर खाली था। घर तो हमेशा ही खाली रहा। गुर्बत की वजह से या बांटने की वजह से? बोले, अगर मेरे नबी के घर में गुर्बत थी तो फिर दौलत किसके घर में? मसला गुर्बत नहीं था, मसला था बांटते थे, लोगों का एहसास था। घर खाली था, बाहर आए, सैयदना बिलाल से कहा अजान, रज़ी अल्लाह तआला, अजान, अकामत, नमाज, मिंबर आया, मदीना इकट्ठा किया गया। गरीब देखे हैं, लोग कहते हैं गुर्बतों का आपके पास क्या इलाज है? हमारे पास क्या इलाज होगा? इलाज करने वाले बता गए। मदीना इकट्ठा किया, तकवे की आयतें पढ़ी, गरीबों का तस्करा किया। यहां गरीबों के तस्करे तो होते हैं, हम कौम को खड़ा करते हैं कि यह गुर्बत खत्म हो जाए या गरीब बना रहे हैं। मेरे जैसे इदारे, हम जैसी जमातें, एनजीओ दस्तरखान लगाएं हमें जचता है, हम राशन बांटे हमें जचता है, हमारी कैपेसिटी इतनी है। हुकूमतों को राशन देने चाहिए, दस्तरखान लगाने चाहिए कि पूरी कौम को मजबूत बनाना चाहिए। बोले 2-2 हजार रुपए आ जाते हैं बैंकों में, कभी नादरा के दफ्तर में रश है, कभी ये मोबिलिंग की दुकानों पे रश है, कभी बैंकों के एटीएम पे रश है। थर पार करके लोग भिखारी बना दिए। 3000 रुपए मिलता, कितना वो मिलता? वो पहले बेनजीर नाम था, पता नहीं उसको इंसाफ नाम दे दिया। दुनिया से ज़कात इकट्ठी करते हैं और फिर बांटते हैं इस तरह। क्या 2-2 हजार से कौमें खड़ी होती हैं या कौम को मजमूई तौर पे खड़ा किया जाता है, उसके पैर पे खड़े करते हैं? वो एक आदमी है कराची में, सैलानी, उससे जाके मिन्नत की कि हमारे पास पैसे नहीं है, लंगर खाने तेरे होंगे, बोर्ड हमारे होंगे, ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। एक आदमी इनफरादी तौर पर लंगर चलाता था। हुकूमत ने उसको क्या कहा? हमारा भी एक मोनोग्राम लगा दो, हमारा भी एक हिस्सा डाल दो, काम तो होगा। कोरोना में मुल्क मर रहा था, दुनिया में लॉकडाउन था और हुक्मरान पैसे बना रहे थे। आज कल परसों साल में 2 साल में एक स्कैंडल छपेगा मुल्क में कोरोना के दौरान का, और कम से कम 400 अरब रुपए की करप्शन का होगा। जो लोग बड़ी ईमानदारी की बात करते हैं, मैं मालूमात में कहता हूं 3 चीजें उसमें निकलेंगी: वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और वैक्सीनेशन। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और वैक्सीनेशन। 400 अरब रुपया। मैं किसके सामने रहूं? इनको गुर्बत समझ आ जाए। 2005 का जल्जला मैंने भी देखा और आपने भी देखा। अल्लाह ने हमें कौम दी, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें कौम दी है। सुबह से शाम नहीं हुई थी, मंजर बदल गया था। गुजरांवाला, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, किसी को चैन नहीं आता था, सुकून नहीं आता था। मैं इस गुजरांवाला शहर से निकला, लाहौर गया तो जल्जले की खबर आई। अमीर साहब का फोन आ गया, मुझे मुजफ्फराबाद से फोन आया है। इनको तो मारगला टावर से आगे का पता कोई नहीं था पूरे मीडिया को, कि वहां से मुझे फोन आया है। मुजाहिद साथियों ने कहा है मुजफ्फराबाद गिर गया है, पहाड़ टूट गए हैं, पानी बंद हो गया नीलम का, एक फाके की सूरत है, मदद करो, पानी चाहिए मुजफ्फराबाद में। वहां पानी बंद हो गया था, पहाड़ गिर गया था, उसमें धन्नी माई का पहाड़ नीलम में गिर गया। फिर हमने काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 93 डॉक्टर रात तक मुजफ्फराबाद मानसरे में पहुंच चुके थे। पहला ऑपरेशन थिएटर
गाड़ियों की लाइटों से जलाया था रात को। दायरे में गाड़ियां खड़ी थी और भट्टे डाले थे। जिस तरह तरखानों की चौकी नहीं होती, इस तरह चौकी बना के उस पे इलाज हो रहे थे। हमने काम किए, इन हुकूमतों को पता नहीं था कहां। लोग हमसे आपसे पूछते हैं आप में सलाहियत है, आप हुकूमत चला लेंगे? हम नहीं चलाएंगे, हमारा रब तौफीक देगा, उसकी मदद से होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री हेड आ गई मेरे पास। मैं खैमे में बैठा था, खैमे लगे थे, तो वो मैं और उसके साथ 2-3 और बंदियां और 2 बंदे, सारा पूरा काफिला हमारे पास। मैंने उससे कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि आप क्यों आए। कहने लगे कि हमें आपसे खच्चर चाहिए, सामान है हमारे पास यूएन का, अमेरिका का, जल्जला ज़दगान के लिए, हम उसको पहुंचा नहीं सकते। हम सारी मालूमात कर रहे हैं। एक जमात है इदारा खिदमत खल जमातुल दावा, जिसके खच्चर सामान लेके जाते हैं। तो मैंने उसे कहा कि मैडम आपके पास चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, 96 हेलीकॉप्टर आपके पास आए, अफगानिस्तान की जंग से आपने मंगाए, ये डबल प्रो वाले शिनोक, ये आपके पास हैं, आप इससे ड्रॉप करें। कहने लगे तुम मेरे मसले को समझते नहीं हो। हम ड्रॉप करते हैं तो सामान फट जाता है, जब पहाड़ से हेलीकॉप्टर फेंकता है तो या नीचे लुढ़क जाता है या फट जाता है, या जिसकी जगह पे गिरता है वो कब्जा कर लेता है, लड़ाई पड़ती है। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं कि हम सर्वे पे तकसीम करें, तुम्हारे पास सिस्टम है। आज भी मेरे पास तस्वीरें हैं, अमेरिका का सामान था, इंसानी हमदर्दी पे पहुंचा कौन रहे थे? जमात। इतने बड़े बड़े सर्टिफिकेट दे के गए, मगर कमाल के लोग हैं, यहां सर्टिफिकेट देते थे और वहां जाके कहते दहशतगर्द हैं। हमारी खिदमत भी गवारा नहीं, हमें तुम्हारी क्या परवाह, हम तुम्हारी पाबंदियों को अपने जूते की नोक के नीचे रखते हैं। हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। कल भी अल्लाह के लिए किया, आज भी अल्लाह के लिए करेंगे, जिहाद भी अल्लाह के लिए, दावत भी अल्लाह के लिए, खिदमत भी अल्लाह के लिए, और सियासत भी। जिस सियासत में हमें अजर ना मिले, जिस सियासत में हमें इबादत ना मिले, जिस सियासत से हमें जन्नत ना मिले, हमें वो सियासत नहीं करनी। लोग कहते हैं सियासत के तरीके ये नहीं है, हम तरीके बदल देंगे, रास्ता नहीं बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी तरबियत को नहीं तोड़ेंगे, सियासत के धारे बदलेंगे। हमें अफराद नहीं चाहिए, हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें निजाम की तब्दीली चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा दिया, गरीबों की बात की, कह रहे हैं दिरहम लाओ, दीनार लाओ, गल्ला लाओ, अनाज लाओ, जिसके पास खजूर है वो खजूर लाए, जिसके पास खजूर नहीं वो क्या लाए? खजूर का टुकड़ा लाए। जरीर रावी है साहबी, कहते अबू तलहा अंसारी ने सोने चांदी का दिरहम दिनार का तोड़ा उठाया था, उससे उठता नहीं था, कभी रख देता था, कभी उठा लेता था, कभी थक जाता था, कभी चल पड़ता था। इतना वजनी सोना चांदी गरीबों की मदद के लिए लाया, ढेर लगा दिए हमने, खाने की चीजों के, पहनने की चीजों के। मेरे नबी बांट रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चेहरा सोने की तरह चमक रहा था और मुस्कुरा रहे थे, और हम आपकी दाढ़ें, हमें आपके दांत दिख रहे थे, आपकी मुस्कुराहट से ऐसे खुश हुए जिस तरह सोना चमकता है। इस तरह चेहरा महताब बना हुआ था, आफताब बना हुआ था, सोने की तरह चमक रहा था रुख अनवर। हमने खिदमत खुद नहीं करनी, हमने नबी से सीखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मदीने की रियासत की बात करते हैं, ये एक धोखा है, ये हकीकत नहीं है। मदीने और जी जब पूछो आप काम नहीं कर रहे, हमारी गलती नहीं है, पिछलों ने करप्शन की है, पिछले लूट के ले गए हैं, सड़कों पे घसीटेंगे, हम फांसियों पे लगा देंगे, ये सारा पिछला खा गए। मैंने एक दिन बात की, मैंने पिछले कौन है? वजीर दाखिला कौन है? वजीर खारजा कौन है? वजीर इत्तलात कौन है? सारे पिछले। सज्जे खब्बे सारे कौन है? कहते पिछले नहीं, फलां पार्टी ने की। सारी पार्टियों का तो चूचू का मुरब्बा तो तुमने खुद बना लिया। अपनी हार गए केपीके में, असल में पीटीआई नहीं थी, बाकी थे। ये मफादात हैं। हम नजरिए की सियासत में हैं और ये नजरिया जरूरत की सियासत में हैं। मैं कुछ समझा सकूं?
یہ ہم نظریہ پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی سیاست کر رہے ہیں، اور پاکستان کی مروجہ سیاست کون سی ہے؟ نظریہ ضرورت۔ آپ کے پاس بھی بلوچستان کے لوگ آئے، ہمارے پاس ٹھہرے تھے لاہور میں، ابھی یہ پچھلے ہفتے کے بلوچ سردار آئے ہوئے تھے، تو میں ان سے پاکستان میں سیاست کا کام اور بلوچستان کے کام کی بات کر رہا تھا۔ کہنے لگے عبدالرف تم سے یہ سیاست نہیں ہونی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سیاستدان بھائی، سیاستدان کا مسئلہ مختلف ہوتا ہے، وہ ہر وقت مفاد دیکھتا ہے، تم قربانی کی بات کرتے ہو، وہ خدمت کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں آج بھی سیاستدان اپنے ناموں کے ساتھ خادم تو جو لگایا وہ بھی اعلیٰ کر کے، خادم اعلیٰ ہوتے ہیں کہ عاجز؟ بولیں، یہ تو چلو خادم بنے، مخدوم کتنے؟ اپنے نام کے ساتھ باقاعدہ کیا لکھتے ہیں؟ اور ہمارے سردار تو خادم ہوتے ہیں، انہوں نے ناموں کے ساتھ کیا لکھا؟ مخدوم کون ہوتے ہیں؟ خادم ہوتا ہے، دوسرا جو خدمت کرتا ہے وہ خادم ہوتا ہے، جو خدمت کرواتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں، نام کے ساتھ لکھتے ہیں مخدوم۔ آپ کو تو شاید کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا رہے ہیں۔ ہم خدمت کے مستحق ہیں، ہماری خدمت کی جائے، اور کوئی چھوٹی بات ہے؟ چھاچروں سے جیتنے، یہ عمر کوٹ، چھاچروں، چھور، یہ تھر پارکر کا ایک حصہ ہے، وہاں سے موصوف جیتنے۔ تھر کی غربت، بے بسی، پیاس، تکلیف ایک الگ بات ہے، پھر کریں گے۔ مجھے سمجھ نہ آئی، تھر یہ مانو بیچارے غریب سادے ننگے پاؤں بکریاں ہانک رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور میں نے کہا تمہیں کدھر؟ کہتا ہمارا سائیں پیر آج چھاچروں میں آئے گا، یہ بکریاں اس کو چڑھاوا چڑھائیں گے، اللہ کا خوف کر جاؤ، پانی کا قطرہ نہیں دے سکے، جو ان کی بکریاں تھی وہ بھی چڑھاووں میں لے آئے۔ ہم سید ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ مسئلے حل کیوں نہیں؟ کہتا ہم سید ہیں، یہ ہم سے بات نہیں کرتے، یہ ہمیں دیتے ہیں، ہم سے لیتے نہیں، تم پنجاب سے آئے ہو، تم سے لے لیتے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں۔ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ آپ اس نظام کی باتیں ہم سے کرتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں امن کون لائے گا، انصاف کون لائے گا، خوشحالی کون لائے گا؟ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں آ کے کھڑا ہو گیا، لمبی حدیث میں شارٹ کٹ میں کرتا ہوں، میں صرف آج حدیث سے سنانے آیا ہوں، اس پہ بات ختم کر دوں گا، کیونکہ میرے ساتھیوں کو شک ہے کہ ہم دین کے علاوہ کسی اور رستے پہ جا رہے ہیں، ہم جہاد چھوڑ کے سیاست کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جہاد چھوڑ کے سیاست نہیں کر رہے، جہاد کرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ یہ بند کرنا چاہتے ہیں، یہ روکنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیوار میں چننا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیوار میں لگانا چاہتے ہیں، اور ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یہ رستے بند کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی مدد سے رستے کھولنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ میرے ساتھیوں کارکنان کیا کرنا چاہیے؟ گجرانوالہ سے بڑی جماعت ہمارے پاس ملک میں نہیں ہے، آپ مشورہ دیں، کیا چپ کر کے بیٹھ جائیں یا کام کا رستہ نکالیں؟ بولیں، سارے بول رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں یہ نو اسٹیٹ ایکٹر ہیں، ان کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے تو ہمارا نام دہشت گرد رکھا ہے۔ پابندیاں ہم پہ لگتی ہیں، پیسے ان کو ملتے ہیں۔ حمید بھائی کہہ رہے تھے ہم قربانی دیں گے بالکل دیں گے، مگر صرف ہم نہیں دیں گے، اب سارے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ تو قربانیاں دیں اور کچھ ان کی قربانیوں کے اوپر مفادات لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جوان شہید ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہمارے بھائی قربان ہوئے، پورے کشمیر میں ہماری قبریں پھیلی ہوئی ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ شہیدوں کا خون ہم پہ فرض بھی ہے، ہم پہ قرض بھی ہے۔ ہم شہید کی ماں کو کیا جواب دیں جس نے ایک کے بعد دوسرا بیٹا ہمیں دیا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا دیا ہے؟ یہ تو کشمیر کو پی جانا چاہتے ہیں، مگر نہیں۔ انشاءاللہ مودی سے پوچھو ہندوستان کا کیا کرنا ہے، 30 کروڑ مسلمانوں کی آزادی نوشتہ دیوار ہے انشاءاللہ تعالی۔ غزوہ ہند حدیث میں لکھا ہے، ہم بالکل اس میں کوئی پرہیز، یہ حدیثوں میں لکھا ہے۔ کشمیر آزاد ہوگا، افغانستان میرے رب نے آزاد کروایا ہے الحمدللہ، اور افغانستان میں اسلام آیا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کیا آئے گا؟ اسلام آئے گا۔ چل پڑے۔ تو ابھی کہتے میں آیا، مجھے یہی نہ پتہ لگے کہ اللہ کے نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پھر کسی ایک ایسی سادہ زندگی، کہتے مجھے پتہ ہی نہیں، لوگوں میں ملے جلے۔ میں قریب گیا
تو میں نے کہا میں عدی ہوں حاتم طائی کا بیٹا. کہو تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہوتا ہے. آ گیا. کہا صبر کر میں تیری بات سنتا ہوں. ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کسی کام کے لیے آئی بیٹھی تھی. پہلے اس عورت اور بچے کی بات سنی کہ سردار کی. سردار کو ہولڈ کرایا ہے, اس عورت کا مسئلہ حل کیا ہے. یہ صحیح بخاری میں پڑھ لیجئے گا اس کو جا کے. اس کو ساتھ لیا, گھر گئے, رستے میں ایک ملا, چوریاں بڑی ہیں, تکلیفیں بڑی ہیں, رستے غیر محفوظ. دوسرا ملا, بھوک بڑی ہے, جو باتیں ہم کہتے ہیں رستے میں لوگوں نے کہہ دی. گھر گئے, بٹھا لیا اس کو, کہا عدی تو سمجھتا یہ حالات ایسے ہی رہیں گے؟ کسرا کے سفید محل اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گا, کسرا فتح ہوگا, روم فتح ہوگا. کہتا مجھے سمجھ نہیں آئی. کہتے ہیں میں نے کہا کسرا بن ہرمز. کہا کسرا بن ہرمز. کہا تو رستوں سے پریشان ہے, سنا سے یمن سے عورت چلے گی, بیت اللہ میں آئے گی, طواف کرے گی, کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ہوگا اور اللہ کے سوا کوئی ڈر نہیں ہوگا. عدی اتنا مال مدینے میں آئے گا کہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوگی. عدی کہتے ہیں دو چیزیں تو میں نے دیکھی. جو کسرا کی فتح کو گیا لشکر, میں ساتھ تھا. عورت میں نے خود دیکھی, زندہ رہا تو تیسرا بھی. اور صحابہ نے دیکھا, لوگ زکات لے کے چلے تھے, لینے والا نہیں ملا تھا. ہر کسی کو کہتے تھے زکات لے لے, آگے سے جواب دیتے تھے ہم لیتے نہیں, دیتے ہیں. 50 سال میں 3 بر اعظموں میں اسلام آ گیا. 90 سال کے اندر 99 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی قلم رو تھی. یہ الحمدللہ ہم نے کر دیکھا, ہمیں کوئی کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس کیا کرایا موجود ہے. اگر قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کا دستور قرآن ہے تو کیوں منحرف ہوتے ہو؟ ہمارا ایک مطالبہ ہے, جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہے, تھوڑی کوشش کر کے اندر کر دو. ہمارا ایک مطالبہ ہے, جو قرآن عدالتوں کے اندر تصویر کی صورت میں ہے, اس کی عملی تفسیر قانون کر دو. سود ختم کرو ملک سے, انصاف دو. آج امیروں کا قانون اور غریبوں کا قانون, اور جیل جو سزا کی جگہ ہے وہاں بھی امیر کی جیل اور غریب کی جیل. بے گناہ سزائیں لے رہے ہیں اور گناہگار دوائی لائن گئے ہیں. ان کو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں, بری بات ہے, سنا دیتا ہوں آپ کو. لاہور کے ایک مفتی نے گند کھولا, گندا کام کیا, پھانسی لگاؤ اسے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہی کام ایک ایم این اے نے کیا. گندی سیاست, ایک دن ویڈیو آتی اور دوسرے دن آڈیو, تیسرے دن بیان حلفی, بلیم گیم. کوئی ٹویٹر پہ ان سیاستدانوں کو پڑھ نہیں سکتا. پنڈ کا اجڑ آدمی وہ گالی نہیں دیتا جو گالی یہ دیتے ہیں. ان کی عورتیں جو گالیاں دیتی, یہ ان کے حوالے ہم اپنے بچوں کا مستقبل کر جائیں. ایک ایک بال ہمارا قرضے میں جکڑا ہوا ہے. یہ امیر ہو رہے ہیں, لندن انہوں نے خرید لیا, دبئی انہوں نے خرید لیا. ہمارے بھائی کہتے ہیں گجرانوالے میں کالونیاں بناتے ہیں, یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے, آدھے دبئی کے مالک ہو گئے ہیں. سر محل جہاں یورپ کے لوگ محل نہیں خرید سکتے, ادھر ان کے محل ہیں, وہاں ان کے فلیٹ ہیں, جہاں بڑے بڑے سیٹ. وہ تو آج بھی برطانیہ کا وزیر اعظم 3 کمروں کے گھر میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہتا ہے. مزے تو ان کے ہیں. دبئی کی مہنگی ترین کاریں کس کے پاس ہیں؟ سابقہ وزیر خزانہ. ٹویٹر گوگل کر لیجئے گا, میری باتوں میں باتیں نہیں ہیں, جا کے لکھ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب کا نام, ان کے بیٹوں کا نام, ان کی گاڑیوں کی ڈیٹیل, ایسے نکلے گی. ایسے کہتے ہم سے پنکچر نہیں لگتے تھے سائیکلوں کے. کوئی سینما کے ٹکٹ بیچتا تھا, کوئی سائیکل کو پنکچر لگاتا تھا, کسی کا ابا بدان چلا کے خود لوہا سیدھا کرتا تھا. یہ کوئی پرانی باتیں نہیں, لوگوں نے آنکھوں دیکھی ہیں. دل محمد روڈ لاہور پہ ٹکسال تھی, ایک برف خانہ لگایا اردو بازار میں, چلا نہیں ہے. آج یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ملک میں محنت کی. اللہ تعالیٰ رحم کر دے, میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں, بس ختم کر دوں میں اپنی بات. میری آپ سے التجا ہے, انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے؟ لوٹ گئے.
اور سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا، جس مقصد کے لیے ہم نے ملک لیا تھا، ہم نے جانیں دی، ہم نے خون دیا، ہماری عزتیں چلی گئیں، ہماری نانیاں دادیاں ہندو سکھ پکڑ کے لے گئے، وہ بن بیاہے گھروں میں رکھی گئی، وہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی تھی، وہ مسلمان تھی اور ان کی اولادیں ہندو تھی، وہ حرام کھانے کھاتی رہیں۔ اس ملک کے بنانے کے اندر اسلام کی محبت میں ہم سب قربان کر گئے، تم اسلام تو دو، یہ اسلام لے آئیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو ہم میدان میں کہیں انشاءاللہ کوئی تذبذب نہیں ہوگا، کوئی وہم نہیں ہوگا، الیکشن پورا ڈٹ کے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، پورا مقابلہ۔ جس نے نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے آج اعلان کرے، جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا ہے آج اعلان کرے، جس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے آج اعلان کرے، جس نے جماعت کے ساتھ چلنا ہے آج ساتھ دے، بالکل سیدھی باتیں کریں، کسی وہم کی ضرورت نہیں، جماعت کے ساتھ چلنا ہے، صرف اسلام چاہیے۔ میں نے آپ سے کہا ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اصلاح چاہیے، ہمیں کلمہ چاہیے، ہمیں دین چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آپ پہلے تو نہیں کرتے تھے، پہلے تو جہاد بھی نہیں کرتے تھے، پہلے تو خدمت خلق بھی دیندار نہیں کرتے تھے، سب این جی اوز آتی تھی، عیسائی آتے تھے، مرزائی آتے تھے، وہ کرتے تھے، جب کیا سارے بھاگ گئے، انشاءاللہ یہ کریں گے تو سارے بھاگ جائیں گے۔ آنے والا وقت اسلام کا ہے، دین کا ہے، مسلمانوں کا ہے، آپ کا ہے، خدمت خلق کا ہے، غریبوں کی محبت کا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔